नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जो है बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और आज का टॉपिक है समाजीकरण। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो है समाजीकरण। समाजीकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो मनुष्य कैसा एक सामाजिक प्राणी है। उसका विकास जो है समाज में रहकर ही हो सकता है। और जन्म के समय क्या होता है, बच्चा जो भी है अपनी जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, जिन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां नहीं, जन्मजात शक्तियां कहते हैं। तो उन जन्मजात शक्तियों के समय पर, उस समय पर बच्चे में का समाजीकरण बिल्कुल जीरो होता है उस समय। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे क्या होता है, समाजीकरण करना प्रारंभ कर देता है। जिस तरीके से विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सेम कंडीशन में जो है समाजीकरण भी क्या है, जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो क्या होता है, जो समाजीकरण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका विकास समाज में ही रहकर हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार विकास एक जीवन पर्यंत, या इसको लिख जीवन पर्यंत लिखने, या विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार समाजीकरण भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना। जन्म के समय बालक में समाजीकरण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपना विकास करता है, ठीक वैसे उसका समाजीकरण भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका विकास समाज में रही रहकर हो सकता है। जिस प्रकार विकास एक जीवन पर्यंत या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक उसी प्रकार समाजीकरण भी एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के समय बालक में क्या होता है, समाजीकरण नहीं होता है, किंतु जैसे जैसे बालक अपना विकास करता है होता है, लेकिन जैसे जैसे वह का मतलब है बालक है। यहाँ जैसे जैसे वह से मतलब यहाँ क्या है, बालक बालक है। ठीक है,
वह बालक सही से बालक अपना विकास करता है, ठीक वैसे वैसे उसका समाजीकरण होना प्रारंभ हो जाता है और बालक अपना व्यवहार भी उसी प्रकार करने लगता है। अब यहाँ बात आती है समाजीकरण क्या है, समाजीकरण से होता क्या है। जैसे बच्चा जन्म के समय क्या कुछ जानता नहीं है, बहुत इतना होता नहीं है कुछ, जहाँ तक कि वो दूसरों पर निर्भर रहता है, असहाय के रूप में शिशु का जन्म होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे विकास करता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों को जानता है, फिर अपने रीति रिवाजों को जानता है, फिर अपनी प्रथाओं को जानता है, नियम को जानता है, कानून को जानता है, फिर उसे उन सभी को जानते हुए दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करना है, वही सब चीज़ क्या है, समाजीकरण है। परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना ही क्या है, समाजीकरण है जो है। तो ये है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ये नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, और ना नोट किया हो तो मैं नेक्स्ट अभी इसमें बताता हूँ। अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना ही समाजीकरण कहलाता है। जैसे दुख की घड़ी में सॉरी, इसको ऐसे इस तरीके से कहें, दुखद घटना होने पर दूसरों के प्रति सहानुभूति या प्रकट करना, खुशी के समय दूसरों की खुशी में शामिल होना आदि समाजीकरण कहलाता है। कहीं कोई दुखद घटना हो गई है तो वहाँ हमारी संवेदना व्यक्त करना, दुखी होना उनके दुख में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया है, उनको धीरज बनाना, उनको ढांढस देना, ठीक है। या कहीं खुशी का माहौल है तो वहाँ उनकी खुशी में शरीक होना कि भाई बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, किसी को जॉब मिल गई, भाई अच्छा भाई जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, अच्छी मेहनत की, अच्छा परिणाम मिला। तो इस तरीके से समाजीकरण, ऐसा नहीं है कि किसी के दुख हो रहा है और वहाँ तुम खुशी मना रहे हो, और कहाँ जहाँ खुशी मना रहा है होना है वहाँ मातम मना रहे हो। तो ये क्या, ये चीज़ नहीं, ये परिस्थिति जन्य। ये समाजीकरण क्या है कि हमें समाजीकरण से क्या है कि जिस बच्चे का समाजीकरण होता है, बहुत ज़रूरी है, सभी का होता है और जीवन पर्यंत चलता है। तो समाजीकरण में क्या होता है कि समाजीकरण के अनुसार जो है बालक का जब समाजीकरण हो जाता है तो वो व्यवहार परिस्थितियों जन्य ही व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों के लिए ज़रूर आवश्यक है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाओं को मैं बताता हूँ। परिभाषा कुछ बता देता हूँ, एक मिनट रुक लीजिए।
समाजीकरण की परिभाषाएं। क्या परिभाषा है? तो एक है कुक के अनुसार क्या कहते हैं? कुक कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्व को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है ठीक है ना। को कह रहे हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्व को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जिस प्रकार बालक को क्या जो है परिस्थिति जन्य जो भी व्यवहार करना होता है वो चीज़ है, वही क्या करता है, वो जान लेता है, सीख लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसी को क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार करता है, रेस्पॉन्स देता है। दूसरे हैं रॉस के अनुसार। रॉस महोदय क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं समाजीकरण से व्यक्तियों में सहयोग की भावना तथा क्षमता का विकास और सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ठीक है ना। समझिए, समाजीकरण से व्यक्तियों में सहयोग की भावना, कौन सी भावना जागृत होती है? समाजीकरण से सहयोग की भावना। मैंने जिस तरह बताया था, अभी उदाहरण दिया था कि जब किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है, जो घटना घटित नहीं होनी चाहिए, तो व्यक्ति स्वयं, कोई कहता नहीं है कि दुख व्यक्त करो, लेकिन व्यक्ति स्वयं जाकर दुख प्रकट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ईश्वर का जो भी संवेदना व्यक्त करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है ना। तो वो संवेदना कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है, वो कोई कह नहीं रहा, डायरेक्शन नहीं रहा, वो स्वयं, क्योंकि समाजीकरण उसका हो चुका है। विकास और सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा होती है। एक ही व्यक्ति नहीं है वहां, उस जगह क्या करते हैं, किसी का घर टूट गया है या किसी की शादी है, तो कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना कार्य करता, वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं, परिवार के, रिश्तेदार के, सब लोग अपना सहयोग देते हैं। तो क्या ये समाजीकरण ही तो है? क्योंकि एक दिन उनके यहाँ पे भी ऐसा कार्य होने वाला है, तो वो लोग भी उनके जो है समाजीकरण जो मतलब जो है सहयोग करेंगे। ठीक है ना।
तो ये सामाजिकरण से ही संभव है। एक और है जॉनसन। ये रफ कर दूं मैं, तब आपकी समझ आएगा। जॉनसन के अनुसार, जॉनसन महोदय क्या कहते हैं? देखिए, जॉनसन भी कहते हैं, जॉनसन का कहना है समाजीकरण समाज के नियमों के समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया, नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। बहुत अच्छी बात की जॉनसन ने। जॉनसन कहते हैं समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था कि जो समाज में बच्चा दिखता है, परिवार, पड़ोस, मोहल्ले, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रदेश, देश, विदेश, जहाँ से भी जो व्यवहार दिखता है तो सीख लेता है वहाँ से कि ऐसी परिस्थिति में इस तरह का व्यवहार करना है और ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का व्यवहार नहीं करना। दोनों ही चीज़ें हैं। तो नियमों का अनुसार सीख की प्रक्रिया है। जैसे विदेश में अगर घूमने जाते हो, अमेरिका वगैरह में, तो हर जगह टॉयलेट, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो हर जगह टॉयलेट नहीं कर सकते, खुले में टॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वहाँ जहाँ बने हुए स्थान वहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाहर इंडिया में तो चाहे कहीं भी खुले में टॉयलेट करने जा सकते हैं। तो ये क्या है कि जिन परिस्थितियों को वो सीख लेता है दूसरे देशों से भी या परिस्थितियों से भी कि ये काम हमें नहीं करना। आगे एक न्यूमैन और हैं, न्यूमेयर। तो न्यूमेयर क्या कह रहे हैं के अनुसार, इनकी भी डेफिनेशन है, सुन लीजिए। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। न्यूमेयर कहते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। ये भी ठीक है ना। एक और है ग्रीन के अनुसार, एक लास्ट है डेफिनेशन ग्रीन के अनुसार। क्या कहते हैं ग्रीन? सुनिए, ग्रीन कहते हैं कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। ग्रीन की जो है, ग्रीन कहते हैं लोक सम्मत का मतलब क्या? व्यक्ति, लोग, हम और आप, समाज है, जितने लोक सम्मत व्यवहारों को, मतलब जितने सामाजिक व्यवहार हैं
जिनको समाज ने मान्यता दे रखी है ना, तो सीखने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है, समाजीकरण है। जो ठीक है ना, तो इस तरीके से ये समाजीकरण क्या है, इसका जो डेफिनेशन है क्या है, वो मैंने आपको बताया। और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा और वीडियो आपको डेली मिलेगा। धन्यवाद।